करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन जी वाओ यूटियान को जाने से रोकता है और उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहता है। यूटियांग भी उन सबको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है और यूलान यूटियांग से कहती है, आज जी वाओ की लाइफ का हैप्पीएस्ट डे था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जी वाओ तुम्हें इतना लाइक करने लगेगा। की आवाज आ जाती है और यूलान जी वाओ को देखने के बहाने वहां से चली जाती है। अगले दिन यूटियांग अपने कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी यूटियांग के पास उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। उसके ग्रैंडपा कहते हैं, यूटियांग मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, तुम्हें याद भी है? यूटियांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है ग्रैंडपा, मैं ना कुछ दिनों से कंपनी में बिजी था इसीलिए आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाया। ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने सुना है कि तुमने यूलान को ढूंढ लिया है और यूलान का एक बच्चा भी है। यूटियांग कहता है, ये एक लंबी स्टोरी है ग्रैंडपा, जब मैं यूलान को लेकर आपके घर आऊंगा तब मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं तुम्हें कब कंपनी से टाइम मिलेगा और कब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगे, इसीलिए मैं कल तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि यूटियान के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई होती है और वो कह रही होती है, यूलान का बच्चा ऑलमोस्ट 3 साल का हो चुका है, इसीलिए वो यूटियान का तो नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली यूलान और मिंग का होगा। यूलान अपने बच्चे को लेकर यूटियांग के पास इसीलिए आई होगी ताकि वो यूटियांग से सिंपैथी गेन कर सके, ताकि वो आपकी फैमिली बिजनेस शैंग बिजनेस पर अपना हक जमा सके। आप ही सोचिए, अगर फ्यूचर में किसी को पता चला कि आपके फैमिली बिजनेस को आपका वारिस नहीं बल्कि किसी और फैमिली का बच्चा संभाल रहा है, तो ये सबके लिए एकदम हंसी की बात होगी। आपकी पूरी फैमिली की खिल्ली उड़ जाएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। अगर ऐसी नौबत आए उससे पहले ही हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और आप तो जानते हैं यूटियांग कितना काइंड हार्टेड है, हम उसे इस तरीके से यूलान की ट्रिक में फंसने नहीं दे सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी, ताकि हमें बाद में रिग्रेट ना हो। ग्रैंडपा भी यूई की बातों से एग्री करते हैं और यूई को पहले जाने के लिए कहते हैं। यूलान को बताता है कि कल तुमसे और जीवाओ से मिलने के लिए ग्रैंडपा आ रहे हैं, तुम फिक्र मत करो, चाहे ग्रैंडपा का बिहेवियर तुम्हारी तरफ कैसा भी हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यूलान सोचती है कि मैं सच बता दूं यूटियान को जीवाओ के बारे में। अगले दिन जीवाओ यूलान से पूछता है, क्या ग्रेट ग्रैंडपा मुझे लाइक करेंगे? यूलान कहते हैं, ऑफ कोर्स तुम इतने क्यूट हो, वो तुम्हें जरूर लाइक करेंगे। यूटियान ग्रैंडपा को जीवाओ से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, ये यूलान का बेटा है, साथ ही मेरा भी। ग्रैंडपा जीवाओ के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आए होते हैं जिसे वो जीवाओ को दे देते हैं। फिर यूटियान और ग्रैंडपा दोनों ही अकेले में बात कर रहे होते हैं। यूटियान कह रहा होता है, ग्रैंडपा आपको पता है यूलान का कभी मिसकैरेज ही नहीं हुआ था, वो न्यूज़ फेक थी, यूलान ने ये सब इसीलिए किया था ताकि वो मुझे छोड़ के जा सके, क्योंकि मैं यूलान को पहले काफी बुरी तरीके से ट्रीट करता था, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया है। लेकिन फाइनली यूलान वापस आ चुकी है और मैं अब उसे कहीं पर भी ले जाने नहीं दूंगा, और वो साथ ही आपका ग्रेट ग्रैंडसन भी लेकर आई है। लेकिन ग्रैंडपा को ऑलरेडी पता था कि यूटियान उनसे झूठ बोल रहा है और वो यूटियान को मनी मन गाली भी देते हैं और उससे कहते हैं, नेक्स्ट वीकेंड तुम यूलान और जीवाओ को लेकर मेरे घर आना। फिर ग्रैंडपा जाते समय जीवाओ को गुड बाय कह के जाते हैं। फिर ग्रैंडपा अपनी कार में बैठे हुए दूसरे आदमी को जीवाओ का हेयर सैंपल देते हैं और उससे कहते हैं, इसे यूटियान के हेयर सैंपल के साथ मैच करके देखो कि दोनों का डीएनए मैच होता है या फिर नहीं। आज यूटियान ने मुझसे काफी बकवास की थी, लेकिन उसे लगता है कि वो मुझसे सच छिपा सकता है, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। तभी वो आदमी कहता है, लेकिन ओल्ड मास्टर जीवाओ का फेस सेम टू सेम वैसा ही है जैसे यूटियान का बचपन में था। इस बात पर ग्रैंडपा भी एग्री करते हैं। जीवाओ से पूछते हैं, जीवाओ क्या तुमने मुझे मिस किया? जिस पर जीवाओ कहता है, हाँ। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तो तुम्हें इतना मिस किया कि मैं 2 दिनों से सो ही नहीं पाया। फिर ग्रैंडपा यूलान से कहते हैं, यूलान तुम काफी ज्यादा थक गई होगी तो थोड़ा रेस्ट कर लो, मुझे यूटियान के साथ थोड़ी सी प्राइवेट में बात करनी है। ग्रैंडपा यूटियान को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए लेके जाते हैं और यूटियान को डीएनए रिपोर्ट का रिजल्ट दिखाते हैं, जिसे देखकर यूटियान कहता है, ग्रैंडपा ये क्या है? ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि यूलान का मिसकैरेज तो हुआ था, लेकिन वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उनमें से एक बच्चा बच गया था और वो बच्चा जीवाओ है, मतलब जीवाओ तुम्हारा रियल सन है। यूटियान ये खबर सुनकर काफी खुश हो जाता है और वो ग्रैंडपा से बार बार पूछने लगता है, क्या ये सच है? क्या जीवाओ सच में मेरा बेटा है? देन इस गिफ्ट डिजर्व करता हूँ, मैं अपने पूरा पावर और अपना पूरा लव लगा दूंगा यूलान और जीवाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगले दिन यूलान अपनी बेस्ट फ्रेंड ज़्याओज़ा से मिलने के लिए जाती है, लेकिन तभी जो जीवाओ होता है वो यूलान से परमिशन मांगता है बाहर खेलने के लिए, तो यूलान भी जीवाओ को अलाउ कर देती है। देन यूलान ज़्याओज़ा से मिंग के बारे में पूछती है। ज़्याओज़ा बताती है कि मिंग 3 सालों के लिए इंग्लैंड गया है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल ने उसे भेजा है। पहले मिंग थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन फिर अचानक से मान गया और उसने मुझसे कहा है कि मैं उसके बिहाफ पर तुमसे माफी मांगू। यूलान कहती है, उसे मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल उसने इतने सालों तक मेरी हेल्प की है। ज़्याओज़ा यूलान को बताती है कि मिंग अभी भी उससे ओवरकम नहीं हो पाया है, इसीलिए इंग्लैंड जाने का फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी यूटियांग को भी
अपने साथ लेकर आ गई। यूटियांग यूई से कहता है तुम जीवाओ को जाने दो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूलान यूई से कहती है तुम प्लीज जीवाओ को छोड़ दो, मैं जीवाओ को लेकर इस सिटी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी और यूटियांग के पास वापस कभी नहीं आऊंगी, प्लीज तुम जीवाओ को छोड़ दो। यूई यूलान से कहती है मैं तुम्हें तब से नफरत करती हूँ जब से तुम यंग थी, स्कूल में हमेशा तुम्हें प्रेज किया जाता था और मैं जिस पर्सन को लाइक करती हूँ वो भी तुम्हें लाइक करने लगा, पता नहीं क्यों मैं तुमसे हमेशा वॉरेस्ट रही हूँ। जब यूटियान जीवाओ के पास जाने की कोशिश करता है तो यूयू से वार्न करती है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इस जीवाओ को छोड़ूंगी नहीं, और वो यूलान से कहने लगती है कि मेरी शादी यूटियान से ऑलमोस्ट होने ही वाली थी लेकिन पता नहीं तुम वापस पास जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो ठीक है। यूटियान यूई से कहता है जो तुमने आज किया है उससे तुमने प्रूफ कर दिया कि तुमने कभी मुझे ट्रू लव किया ही नहीं था, तुम सिर्फ मेरे पैसों के पीछे पागल थी और मैं तुमसे कहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ यूलान से प्यार करता हूँ। और वो शैंग से कहता है यूई को पुलिस के हवाले करने के लिए और जो भी पनिशमेंट यूई डिजर्व करती है वो उसे मिलेगी। मैं जानता हूँ मैंने क्या बहुत सारी गलतियां की है लेकिन क्या तुम उन्हें भुलाकर मुझे